नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ध्यान रखेंगे इस प्लेटफॉर्म का। और जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपको एक दो वीडियो अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलते रहें, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में उसका कुछ फायदा भी मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें धीरे धीरे और स्टार्ट होगी, जैसे लाइव क्लास है वो भी कल होगी। ठीक है, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। देखते हैं क्या क्या हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैक्सिमम लोग जुड़ने का प्रयास करिए। ये नहीं कि इससे एक वीडियो देखा, आप उसको सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, हर विद्यार्थी को तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन ये कोशिश है कि आप सभी लोग एक अपना वो अपनी एक प्रेजेंस को शो करिए कि हाँ ये चीज ऐसे करनी है ना। चलो देखो ये क्या है, बट और ऐसा नहीं अपडेटेड है। आप किसी और सोर्स से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अपडेटेड कोई दे रहा है तभी आपको अपडेट मिलेगा भी, वरना फिर डेटा ओल्ड पढ़ के जाएंगे, फायदा क्या है। कम से कम कंटेंट के मामले में ये चीजें बहुत आपके साथ क्लियर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एससीओ ये भी एक संगठन है। शायद विद्यार्थियों ने हमसे पढ़ा हो या किसी और से पढ़ा हो, पढ़ना होना चाहिए बस। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना इसको। बढ़ाने की वजह क्या है आप समझ लीजिए, क्यों इसको लिया हमने। एक तो नया मेंबर शामिल है, दूसरे है कि प्राइम मिनिस्टर जब G7 की बैठक में जा सकते हैं इटली, तो इसमें क्यों नहीं शामिल हुए, आखिर क्या रीजन है। दूसरी बात है कि इसमें भारत की तरफ से किसने शिरकत की। अगली बात है कि एससीओ अभी 2024 की बैठक कहां हुई। तो इसी के दो तीन क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हो उस पॉइंट को कैसे क्या है। एक तो हो जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो संघाई सहयोग संगठन। सहयोग संगठन शुरुआत में अगर देखा जाए, जब ये स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1996 में, तो एक प्रकार से बॉर्डर ट्रीटी था। यानी वो देश इसमें शामिल होते थे जिनकी सीमाएं एक दूसरे को टच करती थी। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है। आज स्थिति क्या है, बदल चुकी है। इसमें नए नए देश शामिल हो गए हैं। कहा इसकी संख्या शुरुआत में 5 हुआ करती थी। अगर स्टार्टिंग में देखें हम, तो स्टार्टिंग में मेंबर कंट्री जो है सिर्फ 5 थे। ये बात हम कब की कर रहे हैं, 1996 की बात। ऐसा क्या हो गया कि कंट्री बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। यानी अगर आज हम देखें, प्रेजेंट में देखें, तो प्रेजेंट में जो मेंबर कंट्री है इनकी संख्या चली गई है 10। एक समय पर इंडिया इसका मेंबर नहीं होता था, जिस प्रकार का ये संगठन था कि आखिर बॉर्डर पे इतनी सेनाएं क्यों हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा सहयोग से रहें, कोऑपरेशन से रहें, तो हमें लगता है कि बॉर्डर पे इतनी ज्यादा सैन्य संगठन की कोई नीड नहीं है। फिर भी सब कहते हैं, फिर भी देखा होगा बॉर्डर पे आए दिन कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आपको सुनने को मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान ईरान का हो, चाहे वो चाइना के साथ किसी और देश का हो। ये सब आम बात है, सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब क्या है, एक तो ये संगठन, तो एक तो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, बीजिंग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया है, बीजिंग चाइना। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसमें मेंबर कंट्री शुरू में तो 5 थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और कुछ इस तरीके संख्या बढ़ती गई। जैसे अगर हम मेंबर कंट्री को देखें, तो मेंबर कंट्री एक समय पर क्या था कि 5 थे, फिर 5 से 6 हुए, फिर कौन शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2001 में। इतना पुराना डेटा पूछेगा नहीं आपसे, एक हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, 6 हो गए ना। अब अगर इसके बाद हम बात करें, तो अब फिर कंट्री, अब मेंबर कंट्री कहां तक हुए, मेंबर कंट्री जो है 6 हो गए ना। अब 6 से मेंबर कंट्री क्या हो गए, इसमें दो और जोड़ दीजिए तो ये 8 हो गए। वो दो कौन है, एक इंडिया है और एक दूसरा मुल्क हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान। ठीक है,
इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों क्वेश्चन 2017 पीसीएस में आ चुके हैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। और दोनों के शामिल होने की डेट क्या है? अस्ताना की बैठक, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ये अस्ताना की बैठक में दो कंट्री शामिल हो गए। तो कहां से चालू हुआ था? 5 से चालू हुआ था, 5 से 6 हुए, 6 से 2 और बढ़ गए, 8 हो गए। अब मेंबर कंट्री की संख्या कितनी हो गई? मेंबर कंट्री हो गए 9। 9 नंबर पे क्या आ गया? यहां आ गया ईरान। ये कब शामिल हुआ? 4 जुलाई 2023। क्लियर है? 4 जुलाई 4 जुलाई 2023। क्लियर हो गया? ये हो गया ईरान 9 नंबर पे। अब क्या हो गए? अब मेंबर कंट्री संख्या कितनी हो गई प्रेजेंट टाइम में? 10। और जो 10वां देश है जो अभी शामिल हुआ है, जस्ट लेटेस्ट, अभी आप समझ सकते हैं कि हमें लगता है 10 दिन भी नहीं हुए, जो 10वां देश है इसका नाम है बेलारूस। बेलारूस। ये कब शामिल हुआ है? 4 जुलाई 2024। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस बात को नोट कर लेंगे आप सभी। मेंबर कंट्री 6+2 यानी 8। इंडिया, पाकिस्तान, 9 जून 2017। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहां आप बात कर रहे हैं एससीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? तो ये स्थिति कुछ क्लियर हो गई कि 10वां देश जो है बेलारूस है, 4 जुलाई 2024 को। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसमें क्या है, कुछ इसके हेड में परिवर्तन तो आया नहीं। ठीक है, तो एक नया देश मिल गया आपको। नया देश कौन शामिल हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने किसी विद्यार्थी को भी अपडेटेड नहीं पढ़ाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपडेटेड की जानकारी है तो उसने पढ़ा हो। अब पॉइंट है इसकी बैठक कहां हुई। अब इसकी हम बैठक पे आते हैं, इसकी मीटिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो इसकी फर्स्ट मीटिंग है वो तो 2001 में हुई। और कहां पर हुई? संघाई, चाइना। संघाई चाइना। संघाई जो है वहां की इकोनॉमिक कैपिटल है। क्लियर हो गया पॉइंट? जैसे हमारे यहाँ मुंबई है, जैसे उनके यहाँ बीजिंग ऑफिशियल कैपिटल, एंड सेम हियर इंडिया, दिल्ली इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। तो फर्स्ट मीटिंग 2001। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप समझ लीजिए परेशान करना हो गया, या विद्यार्थी के लिए थोड़ा और बर्डन टाइप का हो गया। आप सीधे नोट करेंगे 24 मीटिंग, क्योंकि मीटिंग इसकी एनुअल हुई है। आप समझ सकते हैं कि कोविड के समय पर भी इसकी वर्चुअल बैठक हुई है, मतलब इसकी बैठकों में कभी गैप नहीं हुआ। 2001 में पहली बैठक हुई, तो ध्यान रखेंगे 24 में होगी तो 24वीं, 25 में होगी तो 25वीं, 26 में होगी तो 26वीं, मतलब कहने गैप नहीं, तो उसके क्रम में भी कोई गैप नहीं। तो 24 मीटिंग जो है ये 2024 में हुई। और अभी डेट भी इसका नोट कर लीजिए, 3 से 4 जुलाई। तो मतलब कहने का है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें जा सकते थे, आखिर क्यों नहीं गए? एक तो हमारा चाइना के साथ टकराव, और दूसरे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ मंच साझा करना पड़ता प्राइम मिनिस्टर को। तो जाहिर सी बात है, फिर इंडिया से गया कौन? इंडिया से जो हमारे विदेश मंत्री हैं, यानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, एस जयशंकर, ध्यान रखेंगे वही इसमें शामिल हुए। हालांकि इसमें रूस के राष्ट्रपति आए थे, चीन के प्रेसिडेंट भी आए थे सी जिनपिंग, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मीटिंग में नहीं शामिल हुए। सीधा मतलब कहने था, एक तो चीन के साथ थोड़ा बहुत जो हमारी अनबन है, तो पीएम साहब नहीं चाहते आमना सामना हो जल्दी से। अभी पहले कुछ लेवल पे मीटिंग बैठ के हो जाए, ठीक है, उसके बाद देखते हैं चीन के साथ क्या होना है। तो एक तो चीन, दूसरे पाकिस्तान, इन दो देशों की वजह से थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बैठक में इग्नोर हुए। वरना जब G7 की बैठक में जा सकते हैं जहां इंडिया उसका मेंबर नहीं है, तो एससीओ का तो इंडिया ऑलरेडी मेंबर है, तो उनको बैठक में जाना चाहिए था। ठीक है, ये बात हो गई ना। तो 24वीं मीटिंग 2024 3 से 4 जुलाई हुई कहां है बैठक में? अस्ताना यानी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ये मत भूलिएगा, अस्ताना।
ये भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25वीं बैठक 2025 में कहां होगी, अभी क्लियर शायद नहीं की उन लोगों ने, ठीक है। यानी 2025 की मीटिंग जो है वो 2025 वाली जो मीटिंग है वो अभी क्लियर नहीं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इतना सभी लोग शायद समझ गए होंगे, हमें लगता है इतना समझाना आपके लिए बहुत है। बाकी चीजें जब आगे आएंगी तो और डिस्कशन करते रहेंगे। कल भी कुछ नए टॉपिक, कल लाइव क्लास के साथ भी मिलने की उम्मीद है आपके साथ। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिस्कशन करेंगे कि जो चीजें नई नई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं।